لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. खुद हम इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है इस्तिखारे का? अगर स्टूडेंट निकाह करना चाह रहा, जो भी कराता है घर वाले नहीं करा रहे हैं, क्या करें? अगर आप खुद कमा रहे हो तो करके बता दो, हो गई है जी भाई, रिकॉर्ड ना करें, ठीक है, बुरी बात है। तो अभी एक क्लिप मेरा चल रहा है, एक आदमी कह रहा है मुफ्ती साहब के कहने पर मैंने दूसरी शादी की, पहली शादी की घर वालों की ऐसी की, तो मैं घर वालों ने बहू को निकाल दिया है और बोले ऐसी की तैसी, मैं कहाँ जाऊँ? भाई तूने आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी है। आप अपने खर्चे पे शादी करोगे, घर वाले जब नहीं कर रहे तो अपने खर्चे पे, और रिहाइश का बंदोबस्त भी आपने अपने लिए करना है। तो करके बता दो कि हो गई है, का मतलब ये कि करके बता दो और रख के बता दो कि हो गई है, रख भी ली है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो वो क्या उखाड़ लेंगे जब आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, घर भी आपका अपना है, सब कुछ जब आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर क्या भाई, जब खुद बंदा कमा रहा हो ना ऐसी की तैसी, यार खुदा की कसम ये इतनी बड़ी नेमत है ना कि आप कमा रहे हो, इतनी बड़ी नेमत है, उसके बाद भी अगर कोई डर रहा होता है तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। यार तू जब कमा रहा है, डरता वो है जो किसी पे डिपेंड करता हो, फिर परेशानी की बात है। जब आप कमा रहे हो, लोग कह रहे थे हमें खानदान निकाल देगा, तो कोई बात नहीं, खानदान निकाल देगा तो आपका अपना खानदान हो जाएगा। जब आप 4 शादियां करोगे, आपके बच्चे होंगे, तो आपका जो खानदान था ना पहले, वो आपके खानदान का एक छोटा सा पार्ट होगा। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। बिस्मिल्लाह, दोबारा से मिसाल से बात समझाता हूँ, ऊपर से गुजर गई है। असल में गरीब लोगों को बात समझाना बहुत मुश्किल काम है यार। देखो, आपके खानदान में अब्बा हैं, अम्मा हैं, दादा वादा तो आजकल होते नहीं हैं, पहले ही फौत हो चुके होते हैं। वो शादियां देर से होती हैं, फिर सेहतें भी ख़राब हैं, तो दादा वादे आजकल मार्केट से शार्ट चल रहे हैं। एक आपके अब्बा होंगे, एक आपकी अम्मा होगी, एक भाई होगा, एक बहन होगी, ये टोटल खानदान है। इसको खानदान बोलते हुए भी शर्म आ रही है यार। ये टोटल क्या है? एक मामू होगा, एक चाचू होगा, यानी 7-8 से ज़्यादा अफराद नहीं होंगे आपके। बहुत लगा लो 10 अफराद हैं जिसको आप अपना खानदान कह रहे हो, जिसके बारे में डर है कि वो आपको निकाल देंगे। कमा आप खुद रहे हो, बशर्ते कमा नहीं रहे तो फिर भाई जिसका खाते हो उसकी सुननी पड़ती है, फिर नहीं होता ये। इसलिए नौजवानों को मैं कहता हूं जल्दी शादी करो, लेकिन अपने खर्चे पे। अब्बा अगर अपने खर्चे पे करा दे तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब्बा करा दे तो सुभान अल्लाह, लेकिन अब्बा कराते कहां हैं आजकल। तो अब क्या हुआ, 10 अफराद थे खानदान के, आप कमा रहे हो, आपने अब्बा को, पहले तो शरीफों का तरीका यही है, अब्बा अम्मा को भेजो रिश्ता लेने के लिए, शरीफाना तरीका यही है, अब्बा अम्मा जाएं शादी कराएं। लेकिन ये उस सूरत में कि अब्बा मान नहीं रहे हैं, नहीं करनी नहीं है, नहीं करनी नहीं है। ये भी नहीं कि यहां करो वहां नहीं करो, करो ही नहीं, अभी तुम्हारी उम्र है शादी की। ये इस तरह की बातें अब्बा कर रहे होते हैं। अभी ये इस उम्र में शादियों की बातें, पहले बुढ़े हो जाओ तमीज से, उसके बाद बात करना। ये तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब आप कमा रहे हो तो अब्बा तो कर नहीं रहे भाई, बल्कि पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर करो, घर अरेंज करो, नान नफका बर्दाश्त करो, पैगाम भेजो। अव्वल तो शादी रिश्ता कोई देगा ही नहीं, पहली बात तो ये। लड़की वाले भी तो डर रहे होते हैं यार, जब फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो ये पता नहीं क्या करेगा हमारी बच्ची के साथ। तो लड़की वाले अगर इस बेस पे मना कर दें तो उन पे हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो डर रहे होते हैं। बहरहाल आप पे किसी को बहुत एतमाद है और उसने नहीं मना किया और कर दी शादी, ठीक है, अच्छी बात है, हो गई शादी। या कोई गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, हराम रिश्ता है, तो उसको तो हलाल करने के लिए निकाह करना पड़ेगा। तो अब आपने कर ली शादी, अब लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, खर्चा भी मेरा है, घर भी मैंने रेंट पे लिया हुआ है, लेकिन खानदान ने क्या कर दिया, बाइकआउट। कोई बात नहीं, ऐसी 4 करने के बाद 5 तो टोटल ये आप खानदान के अफराद हो गए, आधा खानदान तो आपका हो गया ना। 10 थे अफराद, अब आप टोटल कितने हो, 5। पहले साल में 4 बच्चे, स्पीड मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बच्चे होते ही आपके खानदान के कितने अफराद हो गए, 9। 5-6 साल में खानदान वानदान की 2 टके की वैल्यू बोलो, 7-8 साल गुजर जाएंगे ज्यादा ज्यादा, उसके बाद आपका खानदान होगा। वो आप बोलोगे खानदान इसको बोलते हैं, तुम क्या खानदान खानदान की रट लगाई हुई है, खानदान इसको बोलते हैं, सही है ना, ये है खानदान। बेटे होंगे, बेटियां होंगी, और जब उम्र 40-50 साल हो गई, बहुएं, दामाद, पोते, नवासे, ओ भाई मरोगे, जनाजा अपने खानदान वाले ही इतने होंगे। मेरे को जिनकी बड़ी फैमिली है ना, वो बूढ़े लोग बता रहे होते हैं, बेटा मरूंगा, कंधा देने वाले बहुत हैं,
तो ये अंग्रेज है जिसके कंधा देने वाला कोई होता ही नहीं है बेचारे का, तभी वो अंग्रेजों ने भी जलाना। गवर्नमेंट मैयत उठा के ले जाती है, माँ मरती है। बहुत से ऐसे केसेस हैं 3-3 दिन तक पता ही नहीं चलता कि माँ मर गई है। एक आध बच्चा होता है अगले महल्ले में रह रहा होता, माँ भी बुढ़ी बेचारी अकेली है। इतने केसेस हैं जापान में भी और मगरबी ममालिक में भी। 3 दिन बाद देखा कि यार वो तो बदबू आ रही है, तो पड़ोसियों ने बताया तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसलिए रिश्ते शादी से बनते हैं, औलाद से वजूद में आते हैं। तो अपना खानदान आबाद करो, दादा परदादा बन के मरो, मरते हुए भी मजा आएगा, समझ रहे हो। मरने भी नहीं देंगे इतने आराम से बच्चे पोते नवासे, खैरियत पूछते रहेंगे, वरना तन्हाई की टेंशन से ही मर जाओगे। फिर लोग कहते हैं इतने बच्चे होंगे तो बिगड़ जाएंगे। भाई साहब 2-4 बिगड़ने के लिए स्पेयर में रखो, 2 ही हुए वो बिगड़ गए तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इतने सारे हो गए, एक आध बिगड़ भी जाए कोई टेंशन की बात बोलो नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के अच्छे खासे बच्चे हुए थे, एक काबिल बिगड़ा हुआ भी निकला था, अफोर्ड कर लिया आदम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है ना। अगर 2 ही होते उसमें मसला खराब हो जाता। अच्छा भाई, लेकिन नहीं आएगा। ढीठ लोगों की, गरीबों की समझ में बात कहां आती है गरीबों। अगर ये हो गया भाई, और बाकी खुद से इस्तिखारा करने का तरीका क्या है? 2 रकत पढ़ो वुजू करके, ऐसा ना पूरी क्लिप को फोकस करें बगैर वुजू के ही पढ़ लें। वुजू करके 2 रकत पढ़ो, कोई इसके लिए मुतय्यन टाइम नहीं है। तहज्जुद का टाइम सबसे बेहतर है, उसमें दुआएं कबूल होती हैं। 2 रकत पढ़ी, इस्तिखारा की दुआ मांगी। बहश्ती ज़ेवर जो छपी हुई है, तस्हील बहश्ती ज़ेवर के नाम से जामी तुर्शीद ने आसान करके छापा है, उसको वो ख़रीद लो। उसमें ये दुआ लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी, सही बुखारी मुस्लिम की दुआ हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़ीरुका बिइल्मिक। वो पूरी दुआ आपने पढ़ी और उसमें जो अल्फाज हैं बहश्ती ज़ेवर में, उसका पूरा तरीका भी लिखा हुआ है कि किस इस लफ्ज़ पे आपने जाके ये सोचना है कि इन कुन्त तालम अन्ना हादल अमरा, अल्लाह ये काम अगर तेरे इल्म में मेरे लिए बेहतर है तो कर दे, बेहतर नहीं है तो हटा दे। तो उस अमर पे आपने सोचना है कौन सा काम, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस दुआ मांगी चले, सोना वोना नहीं है उसके बाद, ना ख्वाब आएगा कुछ। तो बेहतर है 1 से लेके 7 दफा तक ये कर लो आप अमल, तो फिर अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाओ कि इंशाअल्लाह अब जो होगा मेरे हक में बेहतर होगा। करना वही है जो खोपड़ी में आ रहा है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं इस्तिखारे की वजह से खोपड़ी में आ कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हो आप। तो और मशवरे की अहमियत शरीयत में इस्तिखारे से ज्यादा है। मशवरा भी लेना है लोगों से, फिर जाके फैसला करना है। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।